हेलो एवरीवन, तैमूर और सारा का रिश्ता खत्म हो जाता है। किंजा इस रिश्ते को खत्म करने में अहम किरदार अदा कर दिए। अगली चाल किंजा की कौन सी होगी, किस तरीके से किंजा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस वक्त तैमूर का सारा के साथ रिश्ता खत्म होता है तो उसी वक्त तैमूर अपने कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर पड़ी सारी चीजों को फेंकना शुरू कर देता है और बेड के साथ बैठ जाता है और तैमूर की आंखों में आंसू होते हैं। जब तैमूर की आंखों में आंसू होते हैं तो वहां पर किंजा आती है और किंजा तैमूर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तैमूर तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना, हमें चाहिए कि हम इन लोगों की जो शर्तें हैं वो मान लें। तैमूर फौरन भाभी को साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों की जो शर्तें हैं वो कभी भी नहीं मानूंगा। अब सारा की और सारा की माँ की जो शर्त ये थी कि तैमूर जो है हमारे नाम मकान करेगा, जब पैसे हमें देगा उसके बाद मैं अपनी बेटी तैमूर को दूंगी। तो तैमूर इस शर्त पे एग्री नहीं होता। जब वो भाभी को इनकार करता और कहता है कि भाई इनकी मैं शर्तें नहीं मानूंगा, तो भाभी कहती कि ठीक है भाई, जब आपने इनकी शर्तें नहीं मानी तो फिर बेवफा लड़की के पीछे रोने का कोई भी फायदा नहीं है, उसे हमेशा के लिए भूल जाए। अब किंजा तो यही चीजें चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ तैमूर के मुंह से ये बात निकलवाना चाहती थी कि ये बात तुम जब कहोगे तो ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह चढ़ाई कर दूंगी। वो तैमूर को कहती है आज के बाद उस बेवफा लड़की के पीछे तुम कोई भी आंसू नहीं बहोगे और मेरे साथ एक अहद करो कि तुम उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाओगे। अब तैमूर जो है इसके सामने बात तो कर लेगा कि ठीक है भाई उसके साथ मैं कभी भी बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके दिल में सारा के लिए अब भी मोहब्बत है। वो चाहता है कि एक दफा जो है मैं सारा के साथ खुद जाकर बात करूं, उसका जो माइंड है वो क्लियर कर सकूं। अब सारा जो है अपने घर में मौजूद होती है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं। इसका भाई और इसका कजन जो आता है इसके पास समझाने की कोशिश करता है, ऐसे कहते हैं कि भाई तुम इससे आप जब उदास रहोगी या परेशान रहोगी तो इसका कोई भी मसले का हल नहीं है। आप ऐसा करें कि तैमूर के साथ जो है वो खुद जाकर बात करें, जब मुझे पूरा यकीन है कि तैमूर आपके पास एक दफा जरूर आएगा। तो वहां पर सारा कहती है अपने भाई को कि भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इसने मेरे साथ धोखा किया या मुझे छोड़ दिया, दुख मुझे इस बात का है कि इसने उस लड़की की बात मानकर मेरे साथ फ्रॉड किया या मेरे साथ धोखा किया। अब सारी की सारी जो गेम है वो इरफा के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि किंजा गई थी और उसने इरफा को पैसे दिए थे कि भाई तुम ये 5 लाख रुपए ले लो और उसके बाद आकर जो है तैमूर के सामने या सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो कि तैमूर जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करता था या इसने मुझे पैसे दिए थे। अब तैमूर इसी वजह से इस सारा की नजरों में घिर चुका है और सारा को इस बात का भी पता है कि ये सारी की सारी जो गेम करने वाली है वो किंजा है, क्योंकि सारा ने तैमूर के सामने इस बात का जो है इजहार भी कर दिया था, उसे बता भी दिया था कि भाई आपकी भाभी जो है वो ये शादी नहीं चाहती, आप ऐसा करें कि अपनी भाभी से दूर हो जाए तब जाकर हम दोनों की जो वो शादी होगी। लेकिन तैमूर सारा की बात पे तवज्जो नहीं देता, डरता है, वो हर बात जो वो किंजा की मानता है। कोई भी बात किंजा कहती है ये उस बात को तस्लीम करता है। किंजा अपने शौहर के सामने भी इजहार कर देती है, उससे कहती है कि भाई इस लड़की के साथ जो है वो तलक रखने का कोई भी फायदा नहीं है, जो इतनी बड़ी डिमांड रखे, जो इतनी बड़ी शर्त रखे, वो लड़की हमारे साथ कभी भी वफा नहीं कर सकती। तो सुहेल समझाता है और कहते हैं कि भाई ये तैमूर और सारा का आपस में मसला था, अगर ये बात हो भी जाती तो इसमें कोई इतनी बड़ी हर्ज नहीं थी। लेकिन किंजा किसी तरीके से अपने शौहर को भी कंट्रोल में कर लेगी और उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारा साथ देना होगा, ताकि अगर तैमूर इस लड़की के साथ रिश्ता करता भी है तो इनकी जो डिमांड है वो पूरी ना हो, अगर शादी होती भी है तो इनकी डिमांड पूरी ना हो, उसके बाद भले ये लड़की इस घर में आ जाए। सुहेल इसे इनकार कर रहे हैं क्योंकि सुहेल की जो सोच है अब किंजा से हटी जा रही है। अगर किंजा अपने शौहर के ऊपर सही तरह तवज्जो देती है, इसके ऊपर सही तरह फोकस करती तो इसका शौहर कभी भी इससे दूर ना जाता। ये हर वक्त तैमूर के चक्कर में रहती है, उसको उकसाने के चक्कर में रहती है, क्योंकि इसकी दौलत के ऊपर खुद कब्जा करना चाहती है। इसे पता है कि जब तैमूर की शादी हो जाएगी तो जो दौलत होगी वो इसके बेगम के नाम चली जाएगी या इसके बच्चों के नाम चली जाएगी। इसी वजह से वो तैमूर की जो शादी है वो नहीं करवाना चाहती। अब शौहर इसका इससे दूर होता जा रहा है और वो किंजा की बहन के साथ गाने के चक्रों में। अब किंजा की बहन भी सुहेल के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई है कि किसी तरीके से मैं इसको अपने शिकंजे में कर सकूं। वो भी इस दौलत में या इस लालच में पड़ी है, वो भी इस तरह के जो है वो ख्वाब देख रही है और हो सकता है कि किंजा इस बात पे भी आ जाए कि वो अपनी बहन को राजी कर ले और तैमूर के साथ शादी करवाने पे। तैमूर सारा को राजी करने की कोशिश तो करेगा और हो सकता है कि वो उसे राजी भी कर ले कि भाई चलो ठीक है जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब जो है इसकी दफा कोई ऐसी गेम नहीं होनी चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। लेकिन उसे इस बात की परेशानी है, टेंशन है कि इरफान ने जो है वो 5 लाख की डिमांड या 5 लाख उसने कैसे एक्सेप्ट किए थे, जो उसके पास ये 5 लाख रुपए नकद कैसे आ गए, क्योंकि इरफा एक थर्ड
थर्ड क्लास की है, जो उसके पास इतनी दौलत नहीं है, गरीब है। किंजा ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था और उसने इरफा को पैसे दिए थे। इरफा की माँ का जो है इलाज चल रहा था, उनके पास पैसों की कमी थी, तो इसी वजह से किंजा ने उसे पैसे दिए और इसकी माँ का इलाज हो रहा है। और इरफा ने आकर झूठ इनके सामने बोला है। जब परेशान खड़ा होता है तो आती है भाभी इसके पास और आकर पूछती कि भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं। तो तैमूर अपनी भाभी को कहते कि भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई उस लड़की के पास नकद पैसे कहाँ से आ गए, कौन उस लड़की को पैसे दे रहा है, मुझे इसी बात की टेंशन है। तो किंजा जो है अब देखें कि जहाँ पर अपनी गलती तस्लीम कहाँ करती है, वो तैमूर को कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की को पैसे देने वाली सारा ही है, ये सारा ने सब कुछ करवाया हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो सारी की सारी जो गेम है वो सारा के ऊपर डाल देती है। लेकिन तैमूर अपनी भाभी को इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, मैं इस बात को एग्री नहीं करता, जब मेरा जो दिल है इस बात को नहीं मानता, कभी भी सारा इस किस्म का कदम नहीं उठा सकती। इरफा को तो 5 लाख के ऊपर मुंह लग चुका है, उसे पता चल चुका है कि भाई किंजा जो अब मेरे शिकंजे में आ चुकी है, तो मजीद जो है वो मैं इसे भड़का सकती हूँ या इसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। इसके सामने और भी पैसों की डिमांड करती है कि भाई मुझे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरे जो घर का जो है वो सर्कट नहीं चल रहा है, या अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो तुम्हारा जो राज है वो मैं किसी आगे जाकर शेयर कर दूंगी, ये सबको बता दूंगी। अब तैमूर इरफा के साथ खुद मुलाकात करेगा, इससे हो सकता है कि वो डराने की बात करे या इसे धमकाने की बात करे कि भाई मैं तुम्हें मजीद पैसे दूंगा, क्योंकि लालची है वो, अगर उससे लालच दी जाएगी तो वो सारे के सारे राज खोल देगी। अगर 5 लाख उससे मिला है तो तैमूर उसे 10 लाख की बात करते हैं कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ और तुम ऐसा करो कि जो बात है वो सच सच बता दो। तो इरफा सब कुछ सच बता सकती है और कह सकती है कि ये पैसे जो है मुझे किंजा नहीं दिए, लेकिन किंजा इस बात तक अभी तक नौबत नहीं आने देगी। वो पहले जाकर इरफा को पैसे देगी और आगे से इसे पैसे देती रहेगी, तो इसका मुंह जो बंद होगा वो रहेगा। और उनको फलक के बारे में भी सोचना चाहिए कि देखे कि यार इतनी मासूम सी लड़की इस घर में मौजूद है जो इस घर की केयर करती है, इस घर की हिफाजत करती है, तुम्हें इसी के बारे में सोचना चाहिए। जब सारा के साथ इसका ताल्लुक खत्म होगा, किसी तरीके से इसका ताल्लुक जो है वो सारा के साथ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई बात बीच में अटक जाएगी। अब देखें कि जो मकान की जो पैसों की डिमांड है वो बीच में अटकी हुई है, तो इसी बात पे हो सकता है कि इनका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो तैमूर को जो है फलक के बारे में सोचना पड़ेगा। जब उसकी सादगी देखेगा, उसका बात करने का अंदाज देखेगा, तो इसके दिल में हमेशा के लिए जो है वो फलक की जगह बनना शुरू हो जाएगी। और जब फलक के साथ इसको मोहब्बत होगी तो फिर किंजा जो है वो हर सूरत में इन दोनों को जुदा करने की कोशिश करेगी। अब सारा के ऊपर तो ये जुल्म नहीं कर सकती, लेकिन ये फलक के ऊपर जुल्म करेगी, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, इसे तरह तरह कर जलील करेगी ताकि ये हमेशा के लिए तैमूर से दूर हो जाए। लेकिन तैमूर को हर चीज़ का पता होगा, वो हर सूरत में फलक के साथ ही रहेगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिनों बताने का आपको क्या लगता है कि क्या अब हमेशा के लिए तैमूर और सारा का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा, किस तरीके से किंजा की असलियत तैमूर के सामने आएगी, क्या तैमूर इरफा के साथ जाकर मुलाकात करेगा और उससे सारी बातें जाकर पूछेगा, फलक के बारे में तैमूर के लिए कब जगह बनेगी, कब इन दोनों का जो है वो साथ होगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जिस हिसाब से किंजा जो है वो तैमूर के साथ कर रही है, जो उसकी आस लगाकर बैठी हुई है। नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं कि ये अपने जो है देवर के साथ नजर लगाकर बैठी हुई, लेकिन इसकी जो बहन है इसके शौहर के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई है। ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाजत।